थर्ड क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ चैप्टर 1 व्हाट डिड अर्जुना डू? अध्याय 1 के अंत में अर्जुन ने क्या किया? Ready to fight, लड़ने के लिए तैयार खड़े रहे, रन्स अवे भाग जाते हैं, आर्ग्यूज विद भीष्मा भीष्म के साथ बहस कर रहे थे, या सिट्स डाउन ऑन द चैरियट दुख के रथ पर बैठ जाते हैं? सिंगल करेक्ट है, कोई एक आंसर सही है इसका। ठीक है, इसमें भी 106 लोगों ने सही किया, बहुत लोग गलत भी किए। स्टैंड्स रेडी टू फाइट। चैप्टर 1 का टाइटल ही ये है कि कंफ्यूजन में थे अर्जुन, है ना। तो अर्जुन रथ पर बैठकर दुखी दिखाई देते हैं क्योंकि वो अपने प्रिय युद्ध में नहीं देखना चाह रहे थे, है ना। ही वॉज वेरी सैड सीइंग हिज रिलेटिव्स। ठीक है, अभी हम लीडर बोर्ड देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़िए, बहुत चेंज नहीं है इसमें। पर रीडिंग ऑफ अर्जुनस कंपैशन शोस, अर्जुन की करुणा को गहन अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शुद्ध आध्यात्मिक अनुभूति, गुण के रूप में छिपा हुआ आसक्ति, निद्रा से उत्पन्न भ्रम, युद्ध से बचने की युक्ति। अर्जुन इतना करुणा कैसे है? अर्जुन के अंदर इतना करुणा होनी अच्छी बात है या बुरी? अटैचमेंट डिस्गाइज्ड एज वर्च्यू, गुण के रूप में छिपा हुआ आसक्ति। 72 लोगों ने सही किया है। इस पे ये भी जानना है कि लिक्विड के लिए। नेक्स्ट। नहीं यार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु जी, हरे आवाज नहीं आ रही है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा अभी आ रहा है आवाज? जी प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है, सॉरी फॉर द नेटवर्क ग्लिच। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुना फेल्ट दैट किलिंग हिज ओन फैमिली वुड डिस्ट्रॉय, अर्जुन को लगा कि अपने ही परिवार को मारने से क्या नष्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन से रिसोर्सेस एंड प्रॉपर्टी,
many innocent people, friendship and relation, family traditions. क्या नष्ट हो जाएगा अर्जुन का? ठीक है, इसका फाइनल आंसर है फैमिली ट्रेडिशंस, वर्ण वर्ण धर्म। 88 लोगों ने सही किया है। तो अर्जुन जानते थे कि परिवार खत्म होने से धर्म और संस्कार भी मिट जाएंगे और पारिवारिक परंपराएं, वर्ण, धर्म, ये सब संस्थाएं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट चैप्टर में मिलता है इसका आंसर। राजा देहरादून, कोई उनको बीट नहीं कर पा रहे, सब लोग ट्राई करिए। श्रुति बेंगलुरु थर्ड पोजीशन में है। The main subjects of chapter 1 of Bhagavad Gita are Arjuna's dash। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के मुख्य विषय अर्जुन को ये है: स्ट्रेंथ एंड स्किल्स, शक्ति और कौशल, या सुख और आनंद, विजय की योजनाएं, या संदेह और भ्रम। में चैप्टर 1 में अर्जुन के बारे में क्या पता चलता है हमें? मेन थीम क्या है? ठीक है, करेक्ट आंसर संदेह और भ्रम। बहुत सारे लोगों ने सही किया है। तो अध्याय 1 में अर्जुन भ्रमित और भावुक दिखाई देते हैं, है ना, क्योंकि उनकी वास्तविक स्थिति उनकी रिलेटिव्स को देखने के बाद बहुत वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। लीडर बोर्ड: शक्ति श्री हैदराबाद, श्रुति बेंगलोर, राजश्री एंड उर्वशी फ्रॉम मध्य प्रदेश। और लोगों को करना है जल्दी आगे। नेक्स्ट, अर्जुना ड्रॉप्ड हिज बाव गांडीवा बिकॉज। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव इसलिए गिरा दिया क्योंकि वो टूट गया था। कृष्ण ने ऐसा कहा। उसने युद्ध युद्ध करने की इच्छा खो दी। भीम ने ऐसे कहा। क्यों अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया था? ठीक है, करेक्ट आंसर इज ही लॉस्ट द विल टू फाइट। उसने युद्ध करने की इच्छा खो दी। अर्जुन कुछ समय के लिए युद्ध की इच्छा खो देते हैं और उनका धनुष गिर जाता है, लेकिन वो गांडीव को हमेशा अपने साथ रखते थे, लेकिन इतना दुर्बल हो गए कि वो छोड़ दिए। एक चीज हमें समझना है कि अर्जुन जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। कृष्ण उनके द्वारा इस दुनिया को एक संदेश देना चाहते थे, इसलिए इस टाइप से एक दृश्य हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लीडर बोर्ड देखेंगे। ठीक है, अर्जुना आस्क्ड कृष्णा टू प्लेस द चैरियट। अर्जुन ने कृष्ण से रथ रखने को कहा। कहाँ रखने को कहा? रणभूमि से दूर, दोनों सेनाओं के बीच, सेनाओं के पीछे, या भीष्म के पास। फार अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, बिटवीन द टू आर्मीज, बिहाइंड द आर्मीज, और नियर भीष्मा। तो द करेक्ट आंसर इज बिटवीन द टू आर्मीज, दोनों सेनाओं के बीच। क्यों ऐसे किए थे? क्योंकि अर्जुन देखना चाह रहे थे कि कौन कौन उपस्थित है, कौन कौन उनके साथ लड़ने के लिए आए हैं। ठीक है, और कृष्ण स्वयं इस व्यवस्था का पूरा निर्देशक है। ठीक है, तो कृष्ण अर्जुन का दास बन के इसमें चैरियट को रथ आर्मीज के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, लीडर बोर्ड। हाँ, इस बार चेंज है। शक्तिश्री अभी फर्स्ट में है, श्रुति बेंगलोर, उर्वशी, श्री विद्या ये फिफ्थ पोजीशन में अभी आया है नया। ठीक है, नेक्स्ट। होम डिड दुर्योधना फर्स्ट मीट आफ्टर सीइंग द पांडवा आर्मी। पांडव सेना देखकर दुर्योधन सबसे पहले किसके पास गया? आंसर से कृष्णा, भीष्मा, युधिष्ठिरा, द्रोणाचार्य।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर है द्रोणाचार्य। तो दुर्योधन डर कर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास सलाह लेने गया है ना। सो दुर्योधन वाज फीलिंग अफ्राइड एंड फॉर रीअश्योरेंस ही वेंट टू द्रोणाचार्य। तो 80 लोगों ने सही किया, बहुत लोगों ने भीष्म बोला है, भीष्म के पास नहीं गए थे। ठीक है, नेक्स्ट। उर्वशी मध्य प्रदेश सेकंड प्लेस में आ गया। अक्षिता कानपुर, शी इज अ न्यू ज्वाइनिंग इन फिफ्थ प्लेस। नेक्स्ट। संजय could see the battle because of this special vision given to him। संजय को युद्ध देखने की विशेष दृष्टि किसने दी? Who gave this vision? कृष्णा, भीमा, व्यासा, द्रोणाचार्य। इन चारों में से किसने भी संजय को ये विजन दिया है? 111 लोगों ने सही उत्तर दिया है। आंसर है इसका व्यासा। व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि दी ताकि वो धृतराष्ट्र को युद्ध सुना सके। ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं है लीडर बोर्ड में। नेक्स्ट। व्हाट कैनॉट हार्म द सोल? आत्मा को क्या नुकसान नहीं पहुंचा सकता? आंसर से ठंड, हथियार, आग, इनमें से सभी। सबसे ज्यादा लोग इसमें सही दिए हैं, ऑल ऑफ दे वो, इनमें से सभी। तो आत्मा के बारे में पूरा विस्तार रूप में दूसरी चैप्टर में है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है, कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। और ये क्यों बता रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के लिए वो शोक कर रहे हैं और लेमेंट कर रहे हैं, वास्तव में वो कभी नष्ट नहीं होते। सोल इज ऑलवेज इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, नेक्स्ट। राजश्री, अक्षिता। ठीक है, नेक्स्ट। वर्किंग विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट इज नोन एज विच योगा? फल की आसक्ति के बिना कार्य करना किस योग का नाम है? भक्ति योगा, ज्ञान योगा, हठ योगा, कर्म योगा। 108 लोगों ने सही दिया कर्म योगा। कई लोगों ने भक्ति योग भी बोला है, भक्ति योग हाईएस्ट प्रिंसिपल है। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि फल की आसक्ति छोड़कर जो कर्तव्य करना है उसी कर्मयोग है ना। अर्जुना मस्ट फाइट बिकॉज इट बिकम्स ए सर्विस टू कृष्णा। उसमें अर्जुन का बेनिफिट को नहीं देखना है, ही इज नॉट अटैच्ड। ठीक है, इसको कर्मयोग बोला जाता है। कर्मयोग मतलब कृष्ण के लिए काम करना। ठीक है, नेक्स्ट। श्री विद्या सेकंड प्लेस में आई है, उर्वशी थर्ड प्लेस। ठीक है, और नए लोगों को आना चाहिए इसमें, अच्छे से करिए। नेक्स्ट।
ठीक है, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट। व्हाट बाइंड्स अ पर्सन टू द मटेरियल वर्ल्ड? किस चीज से व्यक्ति भौतिक संसार से बंधता है? किताबें पढ़ना, इच्छाएं और फल की आसक्ति रखना, धीरे चलना, मिठाई खाना। स्टडीइंग बुक, डिजायर्स एंड अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, वॉकिंग स्लोली, ईटिंग स्वीट्स। बहुत ही आसान ऑप्शन है। 144 लोगों ने सही आंसर दिया, है ना। तो बाइंडिंग ए पर्सन का मतलब क्या हुआ? कि मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में बांधना। जो फल की इच्छा है हमारे अंदर, वो इच्छा ही हमें जन्म मरण के चक्र में बांधती है। जो मनुष्य सोचता है कि ये मेरा फल है, वहीं पे बंधन चालू हो जाता है। इसलिए अर्जुन डिटैच्ड भक्त थे, और कृष्ण ने ये शिक्षा दूसरों को देने हेतु कहा। ठीक है। नेक्स्ट। कोई चेंज नहीं आ रहा स्कोर बोर्ड में। नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू चैप्टर 2, द सेंसेस कैन डिस्टर्ब अस व्हेन दे। अध्याय 2 के अनुसार इंद्रियां हमें तब विचलित करती है जब ये कमजोर हो, अंधी हो, भोगों के पीछे दौड़े, शांत रहे। When senses are weak, are blind, run behind sense pleasures, they stay calm. ठीक है। 137 लोगों ने सही आंसर किया। भोगों के पीछे दौड़ना, है ना। जब मन भोगों के पीछे दौड़ता है, मनुष्य अपना लक्ष्य खो देता है, और उस समय हमारे सेंसेस अनकंट्रोल्ड हो जाती है और मन को बहका देती है। ठीक है। सो अनकंट्रोल्ड सेंसेस डिस्टर्ब आवर माइंड व्हेन वी रन बिहाइंड प्लेजर्स। ठीक है। इसलिए हमेशा कृष्ण की ध्यान रखना चाहिए। जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे जाएंगे, हमारे मन हमको बहुत विचलित करेगा। नेक्स्ट। शक्तिश्री हैदराबाद अभी भी टॉप पोजीशन में है। नेक्स्ट। कृष्णा टेल्स अर्जुना दैट लेमेंटेशन इज इम्प्रॉपर फॉर whom? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शोक करना किसके लिए अनुचित है? केवल वृद्धों के लिए, केवल योद्धाओं के लिए, जीवित और मृत दोनों के लिए, केवल विद्वानों के लिए। ओल्ड पीपल, वैरियर्स, लिविंग एंड द डेड, लर्नेड पीपल। सिर्फ 80 लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया। तो जो शोक करते हैं हम लोग, आत्मा कभी नहीं मरती है। कृष्ण कहता है कि आत्मा जब कभी नहीं मरती है, इसलिए शरीर के लिए शोक करना अज्ञान है ना। तो लिविंग एंड डेड दोनों क्यों बोला है, जीवित और मृत? क्योंकि दोनों ही सोल्स है। जब हम मर जाते हैं, हम दूसरा शरीर लेते हैं, तो आत्मा को कभी भी शोक करने की अवस्था नहीं पड़ती है, कभी जरूरत नहीं है। और ये सब अर्जुन को पता था। ये भगवान किसके लिए बोल रहे हैं फिर? ये सब हमारी उद्धार के लिए। हमको ये सी चीजें नहीं पता है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए शरीर के लिए कभी शोक नहीं करना है। नेक्स्ट। थोड़ा चेंज हुआ है। संजय पेरिडा ये ऊपर आए हैं। ठीक है। 5th पोजीशन में। नेक्स्ट। टोटल 30 क्वेश्चन से 17वां नंबर पे है हम लोग। कृष्ण कॉल्स अर्जुन फियर ऑफ फाइटिंग। कृष्ण अर्जुन के युद्ध के भय को क्या कहते हैं? नेचुरल अफेक्शन, साइन ऑफ मैच्योरिटी, वीकनेस ऑफ हार्ट, एन एक्ट ऑफ कंपैशन। स्वाभाविक स्नेह, पारंपरिकता का संकेत, हृदय की दुर्बलता, करुणा का कार्य। ये वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय की दुर्बलता, है ना। एक शुद्ध भक्त के हृदय में कभी
दुर्बलता नहीं आ सकती है, लेकिन ये कृष्ण की लीला थी। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन इस भूमिका से गीता का आरंभ करे। ठीक है। तो कृष्ण इसलिए प्यार से अर्जुन को कहते हैं कि कमजोरी तुम्हारी वास्तविक प्रकृति नहीं है। यू शुड नॉट बी वीक, शुड ऑलवेज बी इन द फीलिंग ऑफ कर्म योगा, डूइंग योर सर्विस टू कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू कृष्णा, परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी improperly इज बेटर देन व्हाट? अपना कर्तव्य गलत करके करना भी किससे बेहतर है? डूइंग चैरिटी, नॉट वर्किंग, डूइंग अनदर्स ड्यूटी परफेक्टली, रीडिंग स्क्रिप्चर्स। दान करना, काम ना करना, दूसरे का कर्तव्य पूर्ण रूप से करना, शास्त्र पढ़ना। ठीक है, बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया, 71 लोगों ने गलत बोला है, नॉट वर्किंग। देखिए, कृष्ण कहते हैं कि अपना स्वधर्म जो है निभाना सर्वोपरि है। मान लो आप दूसरों का काम कितना भी परफेक्टली किया हो, वो आत्मा को शुद्ध नहीं करता। तो अर्जुन का लड़ना उनका कर्तव्य था। अर्जुन ड्यूटी वाज टू फाइट एंड कृष्णा डिक्लेयर्ड दिस इज द हाईएस्ट। इसी को सर्वोत्तम बताया। ठीक है। ठीक है, तो हम सबको भी अपना अपना जो भी ड्यूटीज है वो सर्वोत्तम है। और वो ड्यूटी क्या है? कृष्ण का नाम लेना और कृष्ण की सेवा करना। नेक्स्ट। राजश्री फिर से ऊपर आए, 4th पोजीशन में। ठीक है, नेक्स्ट। द लैडर ऑफ फॉल डाउन, डिक्लाइन ऑफ कॉन्शियसनेस बिगिंस विथ। पतन की सीढ़ी, चेतना का पतन की शुरुआत किससे होती है? क्रोध से या इंद्रिय विषयों का चिंतन, विस्मृति, ज्ञान का नाश। एंगर, कंटेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स, फॉरगेटफुलनेस, लॉस ऑफ नॉलेज। इसके वजह से हमारी चेतना घटती है। कोई आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। सही आंसर है इंद्रिय विषयों का चिंतन। जी के पतन का शुरुआत तब होती है जब मन जो है भोगों के बारे में सोचना लगता है, कैसे मैं खुश रहूं, है ना। विचार से इच्छा, और इच्छा से आसक्ति, और आसक्ति से क्रोध। तो क्रोध जो है बाद में है, फर्स्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। Krishna says that duty performed with right consciousness leads to what? सही चेतना से किया कर्तव्य किस फल तक ले जाता है? क्रोध, मुक्ति, निद्रा, शारीरिक सिद्धि। एंगर, लिबरेशन, स्लीप, बॉडीली परफेक्शन। तो 131 लोगों ने सही आंसर दिया, मुक्ति। मुक्ति क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया, जब हम कार्य भगवान के लिए करते हैं तो हमारा बॉन्डेज नहीं होती है ना। हमारा कर्तव्य जो है हमारे मन को शुद्ध करता है, और हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है, और मुक्ति तक ले जाता है ना, क्योंकि हमारा फाइनल गोल लिबरेशन। ठीक है, नेक्स्ट। शक्ति श्री अभी भी टॉप पोजीशन में है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? रांची वाले इतने लोग हैं। नेक्स्ट। कृष्ण सेज दैट सेंस कंट्रोल इज पॉसिबल थ्रू। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण किससे संभव है? इंद्रियों को दंड देकर, स्वयं को अलग करके, इंद्रियों की उच्च उद्देश्य में लगाकर, भोजन और निद्रा कम करके। पनिशिंग द सेंसेस, आइसोलेटिंग वन सेल्फ, engaging the senses in higher purpose, reducing eating and sleeping।
125 लोगों ने सही आंसर दिया। क्या है? एंगेजिंग द सेंसेस इन हायर पर्पस। कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों को रोकने से वो आपको परेशान करेगा, लेकिन उनको भगवान की सेवा में लगाने से नियंत्रित होती है। तो उच्च उद्देश्य क्या है? कृष्ण की सेवा। जब आप उस सेवा में लगाते हैं तो हमारे अंदर एक विज्ञान होता है और इंद्रियां कंट्रोल में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट। शक्तिश्री अगेन, नेक्स्ट। द एक्सप्लोडिंग फ्रॉग एग्जाम्पल वॉन्स अगेंस्ट। फटता हुआ मेंढक उदाहरण किससे सावधान करता है? अधिक खाना, विकासवाद को गलत समझना, प्राचीन शास्त्रों पर विश्वास करना, सीमित ज्ञान पर बना बढ़ा हुआ अहंकार। ओवर ईटिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन, बिलीविंग इन स्क्रिप्चर्स, इन्फ्लेटेड प्राइड। ये स्टोरी कितने लोगों ने पढ़ा है? किताब में है। 123 लोगों ने सही आंसर दिया, इन्फ्लेटेड प्राइड। है ना? तो कृष्ण समझाते हैं ना, प्राइड के वजह से डिस्ट्रक्शन होता है ना। जैसे कि वो मेंढक सोच रहता है कि वो पैसिफिक ओशन कितना बड़ा होगा, इस कुआं से थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसे फूलते 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 वो खुद ही फट गया। है ना? तो हमारी सीमित ज्ञान से भगवान को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए भगवान की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। हु कंपाइल्ड द भगवद गीता? भगवद गीता को किसने संकलन किया? नारद मुनि, वाल्मीकि वाल्मीकि, व्यासदेव, शंकराचार्य। 132 लोगों ने सही आंसर दिया। कई लोग, नारद मुनि भी सोच रहे थे। आंसर व्यासदेव है। तो भगवान ने गीता जब बोली है तब लिखा नहीं गया था, तो व्यासदेव ने उसने उसको लिखा सो दैट आगे मानवता को सुलभ सुलभ बनाया। और कल वो गीता जयंती है जिस दिन भगवान गीता बताया है। ठीक है, नेक्स्ट। ना टू अर्जुना अप्रोक्सीमेटली, गीता कृष्ण ने अर्जुन को कितने वर्ष पहले कही? 500 साल, 2000 साल, 10,000 साल, 5,000 साल। 500, 2000, 10,000, 5,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में बताया गया है सब। एक सौ 21 लोगों ने सही आंसर दिया, 5,000 साल पहले, लगभग 5,000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। अर्जुना रिमूव्ड हिज कंफ्यूजन बाय। अर्जुन ने अपना भ्रम कैसे दूर किया? भीष्म से पूछकर, कृष्ण को समर्पण करके, सैनिकों से बात करके, अकेले ध्यान करके। आस्किंग भीष्मा, सरेंडरिंग टू कृष्णा, टॉकिंग टू सोल्जर्स, मेडिटेटिंग अलोन। ठीक है, इसमें बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, सरेंडरिंग टू कृष्णा। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो इसी तरीके से जब भी हमको भी कुछ भ्रम होता है, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लिया, खुद सोच के डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं। भगवान को शरणागति से अप्रोच करना चाहिए, और कैसे भगवत गीता पढ़नी चाहिए और उनकी भक्तों से क्वेश्चन पूछना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट।
4 क्वेश्चन बाकी है। विच स्टेटमेंट्स अबाउट मैटर एंड स्पिरिट आर करेक्ट? पदार्थ और आत्मा के बारे में कौन से कथन सही है? सभी भौतिक रूपी मायावी है। पदार्थ और आत्मा दोनों निराकार है। पदार्थ का रूप है, आत्मा निराकार है। पदार्थ का रूप आत्मा के रूप कारण है। बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया। मैटर हैज फॉर्म्स बिकॉज स्पिरिट हैज फॉर्म। देखिए, शरीर का रूप है, रंग है, आकार है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं आत्मा का कोई आकार नहीं है, आत्मा निराकार है। ये गलत है ना। आत्मा अदृष्ट हो है, लेकिन जैसे हमारे शरीर का आकार है, आत्मा का भी आकार है। क्योंकि आत्मा का आकार है, इसलिए शरीर का आकार है। तो ये पदार्थ और आत्मा के बारे में बहुत गहराई से दूसरी चैप्टर में लिखा गया है, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए तभी पता चलेगा कि हम आत्मा है और हम शरीर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। गौरांग टीवीएम और सौरव बारगड़ नए लोग एंटर किए टॉप 5 में। बस आखिरी के 3 क्वेश्चन है, सब लोग कोशिश करिए टॉप 5 में आने के लिए। व्हाट इज द ट्रू डेसिग्नेशन ऑफ द सोल? आत्मा की सही पहचान क्या है? मैं अमेरिकी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी ने सही उत्तर दिया लगभग। आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो कभी भी कोई भी आपसे पूछता है हु आर यू, है ना, तो आपका रियल आइडेंटिटी क्या बोलना चाहिए? मैं एटर्नली, मैं निरंतर कृष्ण का अनंत सेवक हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो। तो इसका सही उत्तर है आत्मा अजन्मा है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं है। शरीर बदलता है, आत्मा केवल आगे बढ़ती है। ठीक है, कृष्ण और आत्मा दोनों ही अजन्मा है। ठीक है, नेक्स्ट। सौरव बारगढ़ 4th प्लेस में है। बस अभी 2 क्वेश्चन बाकी है। नेक्स्ट। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? रासायनिक उत्पत्ति, शरीर संग जन्म मृत्यु, आत्मा जीवन का आधार, जीवन माया जी है। केमिकल origin, born and ends with body, sole basis of life, life is illusion. 68 लोगों ने सही आंसर दिया। बॉर्न एंड एंड विद बॉडी कौन कौन आंसर दिया है? सब गलत है। लाइफ मतलब सोल, सोल इज द बेसिस ऑफ लाइफ। आत्मा जीवन का आधार है, लेकिन शरीर नहीं। जब आत्मा निकल जाती है, शरीर तुरंत मृत हो जाता है। तो इस शरीर का क्या वैल्यू है? तो कृष्ण इसे स्पष्ट करते हैं ताकि हम आत्मा जैसे जिए हमारे जिंदगी में भी। ठीक है, सिर्फ शरीर के बारे में नहीं सोचना है। आत्मा का क्या ड्यूटी है? भगवान की सेवा करना। ठीक है, नेक्स्ट। श्री शक्ति टॉप में है। लास्ट क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से करिए। बिगेस्ट इल्यूजन फॉर एन इग्नोरेंट पर्सन?
अज्ञानी के लिए सबसे बड़ी माया क्या है? मैं बीमार हूँ, या मेरा परिवार है, मैं मरूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ। आई एम सिक, दिस इज माई फैमिली, आई विल डाई, आई एम ब्राह्मण। सबसे बड़ी माया क्या है? आंसर 79 लोगों ने सही, 52 लोगों ने सही आंसर दिया, मैं मरूंगा। क्योंकि एक अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन जबकि आत्मा कभी नहीं मरती है ना। ये सबसे बड़ी माया है, आत्मा को शरीर मान लेना। कृष्ण हमें इस भ्रम से निकालने के लिए गीता सुनाते हैं। कृष्ण स्पीक्स द गीता टू फ्री अस फ्रॉम दिस कंसेप्शन दैट आई विल डाई, बिकॉज सोल नेवर डाइज। दिस इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन दैट वी आइडेंटिफाई सोल विद द बॉडी। ठीक है। और अर्जुन इसको एक्सेप्ट किए, तो अर्जुन ने युद्ध किया और भगवान को प्रसन्न किया। ठीक है, लास्ट हम लीडर बोर्ड देखते हैं। कौन पूरा क्विज में फर्स्ट आए हैं, थर्ड आए हैं? उर्वशी फ्रॉम मध्य प्रदेश, कंग्रेचुलेशंस, थर्ड है। श्री विद्या फ्रॉम हैदराबाद, सेकंड। एंड द फर्स्ट प्लेस गोज टू शक्ति श्री फ्रॉम हैदराबाद। और रनर्स अप आर सौरभ एंड मयंक। Congratulations to all the winners and thank you all for participating in this cohort. ठीक है, तो कल गीता जयंती है, तो इस गीता का ज्ञान को हमारे अपने लाइफ में लेना है और सबको इसके बारे में बताना भी है। ठीक है, कल सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, स्पर्श प्रभु यू कैन टॉक। हरे कृष्णा एवरीवन। सो हमारा प्रीलिमिनरी राउंड जो स्क्रीनिंग टेस्ट था वो आज बेसिक लेवल का कंप्लीट हो गया। सो आप लोगों को बता दें कि जो फाइनल राउंड होगा उसमें किन किन को पार्टिसिपेट करना है। सो अभी हमारा एडवांस लेवल का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 7 o'clock से। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं 7 बजे ज्वाइन कर सकते हैं सेम लिंक के साथ। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके। यस, चंद्रहर्ष आस्क। प्रभु जी राउंड 2 कब होगा? राउंड 2 का डेट, एक मिनट रुको। आशीष राम, क्या है क्वेश्चन आपका? हेलो। यस, हरे कृष्णा, बोलिए। जैसे आज जो 3 लोग के हुए तो वो सेकेंड राउंड में वो तीनों ही जाएंगे या फिर और भी है? सेकेंड राउंड में मैं आपको बताऊंगा। 3 नहीं जाएंगे, ओके। काफी लोग जाएंगे क्योंकि फाइनल राउंड होगा, वो सेकेंड नहीं फाइनल राउंड होगा, तो उसमें काफी लोगों को मौका मिलेगा। सो आप सभी लोग डिमोटिवेट मत होइए। और अभी हमारा एडवांस लेवल का भी होने वाला है, पेपर 7 बजे से शुरू होने वाला है। सो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं सेम लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। और वैसे आपका सेकेंड राउंड का बेसिक वाला का सिलेबस क्या रहेगा? सेम सिलेबस रहेगा। अच्छा, मतलब यही वाला ना? यस। ओके, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। सूर्यांश पूछ सकते हो आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आस्क। सर प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि इसका रिजल्ट आप कल देंगे या फिर अभी देंगे? रिजल्ट जो होगा ना, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे फाइनल राउंड में, उसका व्हाट्सएप ग्रुप पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा 1 से 2 दिन में। ओके। ओके गुरु जी। तो वो हरे कृष्णा और वशी, यस, आस्क। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। इसमें जो आज राउंड हुआ है और वो राउंड होगा तो वो अलग होगा कि वो
इसमें जीते हुए लोग ही उसमें जीतेंगे, मतलब इसमें जो विनर हो गया वो विनर है, कि फिर उसमें वापस से करके वो वाले विनर माने जाएंगे, फाइनल वाले? फाइनल विनर जो होंगे सो फाइनल राउंड में जो होगा उनको ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा। और उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे कि हम 3 लोग ही, नहीं नहीं, या 5? और भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 3 नहीं होंगे, 100 से ऊपर लोग रहेंगे फाइनल राउंड में भी। सो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ओके। जी। हरे कृष्ण। सो ओप्पो CPH 2665, वो इज दिस? आस्क। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बताइए। हम आंसर दे रहे लेकिन उधर ऑप्शन नहीं आ रहा है आंसर टिक करने का। आपको एक एक ऑप्शन टिक करेंगे, जैसे ही उस पर दबाएंगे हो जाएगा। नहीं हो रहा था, उसके अंदर स्क्रीन बार बार बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। ऑप्शन क्लिक करने का आंसर ही नहीं आ रहा था। आप कहोट प्लेटफॉर्म पे किए या फिर जूम पे कोशिश कर रहे थे आप? जूम पे कर रहे थे, जूम ऐप पे। यही तो दिक्कत है, आप लोग टाइम पे ज्वाइन नहीं किए हैं। 5 बजे ज्वाइन करते हमने बताया था सभी को कि kahoot.it प्लेटफॉर्म पे जाना है और गेम पिन इंटर करना है। अच्छा ठीक है। ओके। हाँ। यस आनंद, पूछिए। सर जो फाइनल वाला होगा वो भी ऐसे ही कहूत होगा ना? हाँ, ऐसे ही काउट क्विज पे होगा। जो फाइनल राउंड होगा वो होगा आपको 6 दिसंबर 2025, ओके। 6 ओके दिसंबर सर। को होगा। ठीक है। अमृत, आस्क क्वेश्चन। सर जैसे ये मैं पूछ रहा था कि अगर हमने उसके लिए भरा नहीं है एडवांस लेवल के लिए, और अगर हम दे दे सकते हैं क्या फिर? हाँ अभी दे सकते हो, 7 बजे से है। भरा नहीं है लेकिन उसके हाँ लिए हाँ, वो जो फाइनल। लोग भी एडवांस काउट क्विज के एडवांस एडवांस लेवल में देना चाहते हैं वो सभी लोग 7 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने फॉर्म में भरा है या नहीं भरा है, नो प्रॉब्लम, यू कैन ज्वाइन, ओके। सात और बजे सर कितने रैंक से कितने रैंक के बच्चे हो सकते हैं सिलेक्ट? पहले आप पेपर तो दीजिए, ओके। ठीक है ठीक है। यस चंद्रहास। प्रभु जी, राउंड 2 में कितने पॉइंट्स कितने पॉइंट्स तक के लोग जा सकते हैं? वो मैं बताऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक ठीक है है। प्रभु जी। यस आशीष राम, पूछिए। हाँ सर, ये वही वाला क्वेश्चन था मेरा भी कि कितने लोग मतलब सिलेक्ट होंगे ग्रुप वो टू में, बताया मतलब जाएगा। फाइनल। सेम क्वेश्चन है तो प्लीज अच्छा। अपना हैंड जो है सो लोअर हैंड कर लीजिए। नहीं, वो मैंने पहले कर दिया था, फिर लास्ट में यस मुझे जयपाल। पूछना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे प्रभु कृष्णा, जी बोलिए। जो आज टेस्ट दिए उसमें से आप स्क्रीनिंग जो करेंगे उसका आप हमें बताएंगे कि कौन सिलेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ? हाँ हाँ, मोस्टली सिलेक्ट होंगे, सो आप टेंशन मत लीजिए, फाइनल राउंड में मौका मिलेगा, लिस्ट आ और जाएगा। फाइनल राउंड के टाइमिंग्स क्या है? क्या? टाइमिंग्स क्या है 6 दिसंबर के? वो व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिए जाएंगे, ओके। अच्छा। और ठीक। प्रभु जी जो श्लोका रेसाइटेशन है आज लास्ट डेट है, कल भी हम कर सकते हैं? उस आज लास्ट डेट है, अगर कोई एक्सटेंशन होगा तो अभी थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। और उसमें जो बेसिक लेवल के हैं उन्होंने ट्रांसलेशन करनी है? नहीं, तो उसमें तो लिखा हुआ है, उसमें जो आपने भेजा था ना उसमें सॉफ्टवेयर के 3 लेवल है, उसमें। उसमें लिखा है कि 3 लेवल है। तो जो लेवल 1 है उसमें आप श्लोका देख के पढ़ सकते हैं, लेवल 2 में श्लोका याद करके पढ़ सकते हैं, लेवल 3 में आपको श्लोका के साथ ट्रांसलेशन पढ़ना है। आप जो भी श्लोका रिसाइटेशन में लेवल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उसमें बेसिक और एडवांस तो है नहीं। तो उसमें जो जो हमने बेसिक लेवल किया है तो उसमें ट्रांसलेशन हम फिर करें कि ना करें? बेसिक नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल लेवल वन 3 लेवल वन लेवल 1 में लेवल नहीं है, वन नहीं है। ठीक। ओके उसमें लिखा हुआ था उसमें सॉफ्टवेयर, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ओके ओके, थैंक यू। यस प्रियंका माता जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जैसे नेक्स्ट स्क्रीन, सॉरी, 6 तारीख को जैसे फाइनल होगा, तो हम्म। उसमें हम लोग काहूत आईटी से इन करेंगे। यस तो यस, अगर सेम सेम प्रोसेस। और लेकिन अगर फोन से काहूत ऐप को अनइंस्टॉल करेंगे तो कर पाएंगे ना प्रभु जी? हाँ हाँ, कर लेंगे, कोई नहीं। क्योंकि हम ऐप को इंस्टॉल किए हाँ हुए हाँ, हैं तो कर सकते हैं, आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ वृंदा, पूछिए। यस। प्रभु जी फाइनल राउंड ये 6 तारीख को होगा। हाँ, 6 तारीख को होगा। और ट्रेजर हंट फिर कब उसका होगा? डेट आ जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे आएगा ट्रेजर हंट। ओके। प्रभु जी जो फाइनल राउंड में जैसे जो लोग